व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज एक नया चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान सा चैप्टर है जो आपको आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ाई करेंगे और इस 100 डेज सीरीज़ के अंदर जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस 100 डेज में हम कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से मेरा साथ देंगे। सब लोग डेली बेसिस पे अटेंडेंस लगाएंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन समझना शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट को फॉलो करते चलना, जैसे जैसे जो पढ़ाऊँगा पढ़ते चलना, कुछ नहीं छोड़ेंगे, परफेक्शन के साथ पढ़ाई करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस को। और अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। हर टॉपिक को मैं बेसिक से कवर कराऊंगा। 3 से 4 क्लासेस ये चैप्टर लेगा और बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा। देखो, आप लोगों ने अभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी है कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। आप लोगों ने अभी अकाउंटिंग के अंदर कुछ बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, लिमिटेशंस पढ़ ली। अब हम पहला प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके अंदर हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक बिजनेस में, ट्रांजैक्शन पता है ना, लेन देन हो रहा है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे कि उसको अगर मुझे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं, किस तरीके से वो लिखा जाएगा, राइट। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि इस चैप्टर में कितने तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर आते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इक्वेशन बेस्ड का मतलब आपको उसके अंदर इक्वेशंस बनानी होंगी। दूसरे आते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तीसरे आते हैं एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस, आपको बोलेगा भैया एग्जाम्पल दो। और चौथे हमारे पास इसके अंदर आते हैं टी शेप अकाउंट। आप हर चीज का टी शेप अकाउंट बना के दिखाओ। तो ये हमारे पास 4 तरीके के सवाल हैं जो इस चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं। चारों ही हम लोग करेंगे बहुत ध्यान से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आता है वो होता है ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और शानदार तरीके से उन्हें समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही समझना स्टार्ट करते हैं आज, और हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए बेटा जी कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख ले, फिर मैं 1 बाय 1 आपको सारी चीजें आज एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बेटा आप लिखोगे एवरी ट्रांजैक्शन इंपैक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कम से कम 2 अकाउंट्स को इंपैक्ट करेगी। सर 2 अकाउंट्स को क्या मतलब है? देखो, हमारा जो अकाउंटिंग होती है ये डबल एंट्री सिस्टम पे बनता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हम लिखते हैं कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। अगर मैंने आपको पैसे दिए तो आपके पास पैसे आए, मेरे पास से पैसे गए, 2 अकाउंट्स को इंपैक्ट करा। आपने बिजली का बिल दिया तो आपकी जेब से पैसे गए, बिजली वालों के पास पैसे आ गए, 2 अकाउंट्स को इंपैक्ट करा। देखो, बिजनेस में लेन देन होता है, राइट। तो पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी, और किसी के पास आएगा, किसी के पास से जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शंस ऐसे ही चलती हैं। तो हर ट्रांजैक्शन कितनी जगह पे इंपैक्ट करेंगी? कम से कम 2 जगह पे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस will be deducted from capital। एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम कैपिटल में से कम कर लेंगे। उसके बाद इनकम्स एंड गेन्स will be added back to capital।
जो इनकम्स और गेन्स हैं वो हम ऐड बैक कर देंगे कैपिटल में। तो कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी लॉस है, वो कैपिटल को कम करेगा। क्योंकि देखो कैपिटल क्या है, जो ऑनर ने पैसा लगाया है, अगर उसको नुकसान हो रहा है तो वो कैपिटल कम होगा, अगर उसको फायदा हो रहा है तो वही कैपिटल बढ़ता है ना। सीधी सीधी सी बात है, मैंने 1 लाख से बिजनेस शुरू करा, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो बिजनेस में 1,20,000 हो गए ना। वहीं पे अगर 1 लाख से बिजनेस शुरू करा और 50,000 का लॉस हो गया तो 50 ही रह गए। तो कोई भी एक्सपेंस यानी खर्चा या नुकसान होगा तो वो कैपिटल से हम माइनस करेंगे। वहीं पे बच्चों अगर कोई भी इनकम, कोई भी गेन हो रहा है तो उसको हम कैपिटल में वापस से ऐड बैक करेंगे, यानी वो कैपिटल में एडजस्ट जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड और लास्ट चीज जो आपको समझनी है वो क्या है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज, जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स बराबर होते हैं किसके, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर कैसे चलते हैं ये एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल? आ जाओ, अब हमें इस इक्वेशन को समझना है कि ऐसा क्यों है, वाई एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो बच्चों, जब भी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। देखो बेटा, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग में हमें 2 चीजें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आप क्या जानना चाहोगे जब भी आप अकाउंटिंग करोगे कि भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है या नहीं है, क्या मैं इतना पैसा कमा रहा हूं कि मैं बिजनेस चला पाऊं या मैं नुकसान में जाऊंगा। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं सबसे पहले हम देखना चाहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, कि मैं प्रॉफिट्स में हूं या लॉस में हूं, कैसे चल रहा है। दूसरा हम लोग देखना चाहते हैं वेल्थ, कि मेरे पास प्रॉपर्टीज कितनी है, मैंने एसेट्स कितने बनाए हैं, मेरे पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये कितने हैं, मैंने कितनी ऐसी चीजें बनाई हैं जो मुझे लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगी पैसा कमाने में, या मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टीज है, मेरी वेल्थ है। तो हम वेल्थ जब देखते हैं, इसको बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल पोजीशन। अब सर ये प्रॉफिटेबिलिटी कौन दिखाता है, प्रॉफिटेबिलिटी जो अकाउंट दिखाता है बच्चों उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप अभी फर्दर आगे बनाना सीखोगे। और जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। आप लोगों ने कॉमर्स वालों से कई बार सुना होगा ये शब्द, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ये दिखाता है आप कितने वेल्दी हो, आपने कितना वेल्थ बनाया है, आपने कितनी चीजें जोड़ी हैं, कितनी चीजें आपके लिए एसेट्स हैं। तो जब मैं बात करता हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, जब मैं बात करता हूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट होता है। देखो ऐसा टी शेप स्टेटमेंट होता है जिसमें 2 साइड्स होती हैं, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिए सपोज एसेट्स। ध्यान रखना ये बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इधर मैंने एसेट्स लिख दिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जितने भी एसेट्स यहां पे बनाऊंगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसको मैं एक साथ ही लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं, हेडिंग डाल देता हूं एसेट्स, और इधर ले लिए मैंने लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। तो हम लोगों ने लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, जितने भी एसेट्स बनाए हैं, बिजनेस में आप जो भी एसेट्स बनाते हो, या तो आप अपने पैसे से बनाओगे, भाई जो तुम्हारे पास पैसा है तुम अपना पैसा लगाओगे, या फिर ये सब लोन लेके बनते हैं। 2 ही तरीके होते हैं कि भैया या तो मैंने लैंड 1 लाख रुपए की अपने पैसे से बना दी, बिल्डिंग 5 लाख रुपए बिल्डिंग पे लगा दिए, फर्नीचर 3 लाख रुपए का है, 1 लाख की मशीन है, तो मैंने क्या करा है, ये 10 लाख के टोटल एसेट थे मेरे पास, 10 लाख के क्या थे, टोटल एसेट थे, जिसमें से 6 लाख तो मेरे अपने थे। तो ये जो 6 लाख आपके अपने हैं, इसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल। जो 6 लाख आपके अपने हैं इसको क्या बोलते हो, कैपिटल। जो बचे हुए 4 लाख के एसेट्स हैं वो मैंने कैसे बनाए, लोन लिए। तो जो लोन होता है जो बाहर वालों से लेते हो उसको क्या बोलते हो, लाइबिलिटीज। ये हो गया 4 लाख। तो ये इधर भी 10 लाख आ गया, देखो दोनों साइड मैच हो गया। तो जितने भी आपने एसेट्स बनाए हैं
या तो ये एसेट आपके अपने पैसे से बनते हैं यानी कि कैपिटल से, या फिर ये एसेट्स बने हैं लोन लेके लाइबिलिटीज से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये 10 लाख बराबर क्यों हुआ? क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हो गया या नहीं हो गया? तो जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने भी एसेट्स, जो भी आप बिजनेस में एसेट बना रहे हो, वो सब या तो अपने पैसे से बनाओगे भाई, अपने पैसे को कैपिटल बोलते हैं, या फिर आप लोन लेके बनाओगे। तो बेसिक इक्वेशन कैसे जस्टिफाई हुआ? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। समझे या नहीं समझे? इस तरीके से बेसिक इक्वेशन बनता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सही है। अब देखो इक्वेशन वाला क्वेश्चन कैसे होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनता कैसे है। देखो हम क्या करेंगे, ऐसा एक फॉर्मेट बना देंगे। यहाँ लिख दिया मैंने सीरियल नंबर, यहाँ लिखा मैंने ट्रांजैक्शन, और यहाँ लिखा मैंने बेसिक इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फॉर्मेट बच्चों हम बना के चलेंगे, ठीक है। फिर हम एक लाइन खाली छोड़ेंगे यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि एसेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं उन एसेट्स का नाम लिख दूंगा कौन कौन से एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, उनका नाम लिख दूंगा। कैपिटल एक ही होता है, कैपिटल लिख दूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पहला ट्रांजेक्शन आया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऐसा दिया हुआ है आपको बुक में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए, ऐसा पहला ट्रांजेक्शन आया कि बिजनेस शुरू करा 1 लाख रुपए से। तो क्या होगा 1 लाख रुपए? 1 लाख बिजनेस में आए, एसेट है, तो हम एसेट में सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे कैश, कैश के नीचे लिखूंगा मैं 1 लाख। अब मैंने पहला रूल ही क्या बताया था कि हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती है। बिजनेस में पैसा आया, एसेट हो गया, लेकिन ये कहाँ से बना एसेट? क्या आपने अपना पैसा लगाया ये या लोन लिया? सर ये तो अपना पैसा लगाया, तो ये तो कैपिटल में भी जाना चाहिए। तो देखो 1 लाख इक्वेशन मैच कर गया। मैं यहाँ पे लाइन खींच दूंगा, पहला इक्वेशन डन। यहाँ पे भी 1 लाख आ गया और यहाँ पे भी 1 लाख आ गया। तो देखो इक्वेशन टैली है, फर्स्ट इक्वेशन डन। हर ट्रांजैक्शन 2 जगह जाएगा ना, जितने भी एसेट बनेंगे या आपके अपने पैसे से बनेंगे या लाइबिलिटी से बनेंगे, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा सर, दूसरी ट्रांजैक्शन सपोज ऐसे आया, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। आपने 10,000 के गुड्स खरीदे कैश में। तो देखो अगर गुड्स खरीदे कैश में, फिर मेरे पास स्टॉक हो गया, स्टॉक हो गया तो मेरा फिर एसेट बन गया, है ना। तो मैं यहाँ एसेट में लिखूंगा स्टॉक। कितने का स्टॉक आया? 10,000 रुपए का। दूसरा एसेट मेरा स्टॉक हो गया 10,000 रुपए का। अब क्या हुआ? क्या ये लाइबिलिटी से आया, क्या ये कैपिटल से आया? मेरे पास से बस कैश गया। देखो मैंने अगर स्टॉक खरीदा तो ना तो मेरी लाइबिलिटी है, लोन तो है नहीं, ना मैंने बिजनेस में पैसा लगाया कि कैपिटल है, मैंने तो माल खरीदा है। माल खरीदा तो स्टॉक आ गया, पैसा मेरे पास से चला गया बच्चों। तो कैश से कम कर दूंगा 10,000 की मेरे पास पैसा गया। देखो ऐसे आ गया, कैश मेरे पास से चला गया। तो अब मेरे पास कितना कैश बचा? 2 इक्वेशन के बाद मेरे पास कितना कैश बचा? 1 लाख पहले था, उसमें से 10,000 चला गया क्योंकि मैंने माल खरीद लिया, तो कितना बचा? 90,000। स्टॉक कितना हो गया मेरे पास? 10,000। तो मेरे पास कैपिटल कितना है अभी? पूरा 1 लाख। देखो इक्वेशन अभी भी टैली कर रहा है। इक्वेशन बच्चों हमेशा टैली करना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। इक्वेशन शुड ऑलवेज टैली। 90 + 10 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख। इक्वेशन टैली करेगा ही करेगा। टैली नहीं कर रहा तो हमने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, तो इस बात का ध्यान रखना है, इक्वेशन शुड ऑलवेज टैली, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है? लेट सपोज ऐसा लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000। 5,000 का माल हमने बेच दिया। दिमाग लगाओ, पॉज करो, सोचो। 5,000 का माल बेच दिया तो क्या होगा? गुड्स बेच दिए तो गुड्स कम हो गए, गुड्स बेचे तो कम हुए होंगे। तो यहां से 5,000 माइनस करूंगा, 5,000 माइनस करूंगा, मेरे पास से गुड्स गए। सर पैसा आया क्या? जब खरीदा था तो पैसा गया था, बेचे तो पैसा आया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस करूंगा 5,000 की कैश आ गया मेरे पास 5,000 का। अब क्या इक्वेशन बन रही है सर? आओ देखते हैं। 90 पहले से थे, 5 और आ गए तो 95, प्लस 10,000 के गुड्स में से 5,000 के चले गए 5,000 इज इक्वल टू अभी भी 1 लाख ही आ रहा है। देखो अभी भी 1 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा है? सही है। ऐसे इक्वेशन चलता रहेगा, टैली होता रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल फोर्थ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है बैंक लोन टेकन 50,000। हमने 50,000 रुपए का लोन ले लिया। अगर बच्चों लोन ले लिया तो मेरी सबसे पहले लाइबिलिटी है, मैंने लोन लिया, तो यहां पे लिखूंगा मैं बैंक लोन लाइबिलिटी में। कितने का लोन लिया? 50,000 रुपए का। और इससे क्या इंपैक्ट आया? मेरे बैंक में पैसा आ गया, वो मेरा एसेट है, तो मैं यहाँ पे तीसरा एसेट बनाऊंगा बैंक। 50,000 मेरा बैंक में पैसा आ गया। तो अब देखो इक्वेशन क्या बन रही है। मेरे पास कैश है 95 का, मेरे पास गुड्स हैं 5,000 रुपए के, मेरे पास लोन हो गया 50,000 का, इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1 लाख का कैपिटल है। तो देखो इधर की साइड का टोटल 150 हो गया है, क्या इधर भी 150 हो रहा है? 1 लाख प्लस 50 150। देखो अभी भी टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो जितने भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो दो दो जगह इंपैक्ट कर रही हैं, आपको बस दिमाग लगाना है और इस इक्वेशन में फिट करना है, ठीक है। अब सपोज हम लोग 2 ट्रांजैक्शंस और लिखते हैं यहाँ पे। नंबर 5, रेंट पेड 10,000। हमने रेंट पे करा 10,000 रुपए का। देखो बच्चों, रेंट एक एक्सपेंस है, खर्चा है। अब जब खर्चा होगा तो मेरे बिजनेस में से पैसा जाएगा, कैश माइनस होगा और कैपिटल से भी माइनस होगा, क्योंकि मैंने आपको देखो लिखवाया है, मैंने आपको शुरू में ही लिखवाया कि कोई भी एक्सपेंस है, लॉस है, वो कैपिटल से कम होगा, ठीक है, कैपिटल से माइनस होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, उसको कैपिटल से माइनस करने वाले हैं। कितना रेंट पे करा? 10,000 रुपए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, 10,000 रुपीज़ जो रेंट पेड है उसको आप यहाँ से कैश में से माइनस करोगे और इसी तरीके से कैपिटल में से माइनस करोगे। 10,000 तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आया वो कितना आया? 95 माइनस 10 85 प्लस 5 प्लस 50 इज इक्वल टू 50 प्लस यहाँ बचा 90। ऐसे ही कोई इनकम हुई, कमीशन रिसीव्ड, कुछ भी इस तरीके से रिसीव हुआ तो कैश और कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो देखो इस तरीके से बच्चों हमारे पास इक्वेशन बनता चला जाता है। इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। क्लियर हुआ? तो आज मैंने आप लोगों को एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक्स कराए हैं। आप लोग आज की क्लास को एक बार बहुत ध्यान से देख लो, समझ लो। कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कल की क्लास में हम इसके एडवांस क्वेश्चंस, हर तरीके के 2-3 क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बेहतर बनाएंगे खुद को, देखेंगे कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस इक्वेशंस में पूछ सकता है, और फिर हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। 4 से 5 क्लासेस लेगा, 4 से 5 क्लासेस में खत्म हो जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम आए तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। पूछो, आपस में डिस्कस करो। हमेशा से हमारे बच्चे कमेंट सेक्शन को बहुत हेल्दी रखते हैं, बहुत अच्छा डिस्कशन रहता है कमेंट सेक्शन में, तो इस साल भी हमें ऐसा ही रखना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट दिखाना और सब बच्चों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्लोइंग एंड keep growing.